Hello everyone, welcome to SFTC Madhukar. Today we will be talking about more about data loader, data import, wizards and all. So बात करते हैं कि अब तक हमने चीजों को समझा एंड देखा कि किस तरीके से सेल्सफोर्स में हम क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन से अचीव कर सकते हैं, राइट। बहुत सारे फंक्शनैलिटी फीचर्स हमने समझे जो सेल्सफोर्स प्रोवाइड करता है एंड कैसे हम उसको सेटअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब यूजर के पास बहुत सारा डेटा होता है, मतलब कि डेटा में मैं ये कह सकती हूँ कि आज आप एक्सेल पे सारा काम कर रहे हो, तो कभी ना कभी ऐसा कोई सॉफ्टवेयर तो होता ही है जिसमें हमें वो सारा डेटा चढ़ाना होता है। तो क्या होता है, मैनुअली लोग काम करते हैं कि एक्सेल की एक एक लाइन पुट कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर में, राइट। एक तो ये तरीका होता है जो लोग मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ये फॉलो करते हैं, बट सेल्सफोर्स के पास उसका अपना इंपोर्ट विजार्ड है। इंपोर्ट विजार्ड मतलब उसके पास ऑप्शन है कि आप जो डेटा है सेल्सफोर्स का, जो भी एक्सेल में आपका डेटा है वो सेल्सफोर्स की फॉर्म में सेल्सफोर्स में इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट इन द सेंस, अगर आपको नए डेटा नए रिकॉर्ड्स बनाने हैं तो आप बना सकते हो, पुराने ही रिकॉर्ड्स में कुछ अपडेट करना है तो वो कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। तो आगे हम समझते हैं ये है क्या। सो डेटा इंपोर्ट का ओवरव्यू अगर हम लें तो क्या होता है कि डेटा इंपोर्ट क्या होता है, हम डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, मतलब डेटा सेल्सफोर्स के अंदर डाल सकते हैं, स्टैंडर्ड एंड कस्टम दोनों ही ऑब्जेक्ट्स में। ऐसा नहीं है कि कोई एक रिस्ट्रिक्शन हो कि नहीं सेल्सफोर्स में स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में ही डेटा डाल सकते हो आप, कस्टम ऑब्जेक्ट्स में नहीं डाल सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हम बात करते हैं इंपोर्ट सोर्सेज की। तो कौन कौन से ऐसे सोर्स है जिनसे हम डेटा डाल सकते हैं सेल्सफोर्स में। तो मैं बहुत ही बेसिक एक सोर्स है जिसे हम CSV फाइल बोलते हैं। तो CSV फाइल हम क्रिएट करके डेटा डाल सकते हैं। एक्सेल शीट से हम डेटा डाल सकते हैं। डेटा बेसिस से हम डेटा डाल सकते हैं। डेटा बेसिस होते हैं जो डेटाबेस जैसे SQL जैसे डेटा बेसिस होते हैं, ये इनसे भी हम डाल सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे एंड समझते हैं कि ये क्या है। तो मैनुअल वर्सेस ऑटोमेटेड। मैनुअल तो मैंने आपको बताया ना कि किस तरीके से आप डेटा को एक एक डेटा रिकॉर्ड को एंट्री करोगे, जैसे डेटा एंट्री भी कहते हैं, वो कर सकते हो। दूसरा, अगर आपके पास 100 रिकॉर्ड्स हैं, आप उसे एक ही बार में लोड कर लो तो वो ऑटोमेटेड हो जाएंगे, राइट। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की। तो आपका सिक्योर भी रहता है डेटा, क्योंकि सेल्सफोर्स शील्ड एक टूल होता है सेल्सफोर्स का जो डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। आज हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि एक सेपरेट टॉपिक है। तो अब हम चलते हैं आगे। प्रिपेयर योर डेटा फ्रॉम इंपोर्ट। तो हमें क्या करना है, अपने डेटा को प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो बहुत बार क्या होता है, जब आप डेटा इंपोर्ट करने के लिए आपको टास्क दिया जाता है कि ये डेटा लोड करना है या इंपोर्ट करना है ना, लेकिन आप ना बहुत जल्दी बोलते हैं हाँ हाँ ये तो बहुत इजी काम है, मैं तो फटाक से कर दूंगी। लेकिन बहुत बड़ा एक चैलेंज आता है। वो चैलेंज ये है कि डेटा हम चेक ही नहीं करते किस तरह का डेटा है, क्लीन है भी या नहीं है, क्या है उस डेटा। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप ये है कि जब भी डेटा हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें मेक श्योर करना है कि डेटा क्लीन हो, उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज ना हो, उसका स्टैंडर्ड जो डेटा है वो स्मूथ होना चाहिए एकदम इंपोर्ट करने के प्रोसेस में। एंड इसके अलावा एक और प्रैक्टिस फॉलो की जाती है कि सेल्सफोर्स में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो अपना डेटा का शीट बनाकर क्लाइंट को देते हैं कि आप इसमें डेटा फिल करके दो कि कौन सा डेटा अपलोड करना है, जिससे हमारे पास क्लीन डेटा रहे, सॉर्टेड है। अब बात करते हैं डेटा मैपिंग की। तो डेटा मैपिंग क्या होती है, अब जैसे आपने बहुत सारे फील्ड्स भी देखे थे सेल्सफोर्स में, राइट। तो सब फील्ड्स का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन है। जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें क्या करना होता है, एक्सेल की शीट पे जो भी हमने फील्ड दिया हुआ है
कि इस फील्ड में ये आएगा, इस फील्ड में ये आएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगी। उस फील्ड के अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पे डेटा मैप कराना होगा। ये फील्ड इस वाले फील्ड में जाएगी, ये वाली कॉलम इस वाले फील्ड में जाएगा, इस तरीके से। फिर बात करते हैं हम डेटा वैलिडेशन। अगर हमने कोई भी वैलिडेशन यूज किया है रूल, तो हमारा सेल्स फोर्स क्या करता है, वो चेक करता है कि डेटा आपका सही भी है या नहीं है। और वैलिडेशन दूसरे तरीके से कह सकते हैं, जब हमारा डेटा होता है कोई, उसमें हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो सही भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमारे पास डेटा सही आना चाहिए। अब हम चलते हैं आगे। यूजिंग इम्पोर्ट विजार्ड फॉर इम्पोर्ट। तो इम्पोर्ट करने के लिए इम्पोर्ट विजार्ड को हम यूज करेंगे आज। आज हम इम्पोर्ट विजार्ड के बारे में सीखेंगे। तो इसका बेनिफिट क्या है? सो इम्पोर्ट विजार्ड का जो बेनिफिट है वो ये है कि सेल्स फोर्स का ये टूल है, तो कोई थर्ड पार्टी टूल नहीं है, और इससे डायरेक्टली सेल्सफोर्स में ही इसका इंटरफेस है, तो आपको कुछ डाउनलोड नहीं करना है, एंड आप डायरेक्टली ही अपना डेटा इंपोर्ट कर सकते हो इसके थ्रू। कूल है। डेटा सिलेक्शन। डेटा सिलेक्शन क्या होता है? जो भी डेटा हम यूज कर रहे हैं, जो भी इंपोर्ट करना चाहते हैं, इंपोर्ट विजार्ड के थ्रू हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें क्या डेटा जाएगा वो सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड हम रिव्यू कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं फील्ड मैपिंग। फील्ड मैपिंग जैसे मैंने आपको बताए थे कि सेल्स फोर्स की जो फील्ड्स होती हैं उसको हमारे एक्सेल के कॉलम से मैप करना होता है, वो हम बहुत ही इजीली मैप कर सकते हैं यहाँ पे इंपोर्ट विजार्ड में। लास्ट हम बात करते हैं डेटा इंपोर्ट की। तो डेटा इंपोर्ट करने से पहले वो हम देख सकते हैं कैसा डेटा है, वैलिडेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं डेटा को सिंपली इंपोर्ट विजार्ड। ये बहुत फ्रेंडली इंटरफेस है। अब बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, इस पे आएंगे हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपने सेल्सफोर्स ऑर्ग में फिर से, और अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे देख रही हूँ एक लीड ऑब्जेक्ट को। जब मैंने एक लीड ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया तो मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे मेरा जो नेम आ रहा है सैल्यूटेशन पूछ रहा है, राइट। फिर इसमें लास्ट नेम आ रहा है मेरा जो कंपलसरी बोल रहा है, फिर मेरी कंपनी आ रही है, ये भी कंपलसरी है, फिर मेरा फोन नंबर है या मोबाइल नंबर है, फैक्स है, टाइटल है, ईमेल है, लीड सोर्सेज है, इंडस्ट्री है, और इसके अलावा लीड का स्टेटस है। इस तरह की कुछ फील्ड्स हैं। इसमें से जो रेड वाली फील्ड्स है वो तो कंपलसरी है, इनके बिना मैं डेटा नहीं यूज कर सकती, इंपोर्ट नहीं कर सकती, वो डेटा सेव नहीं होगा सिस्टम के अंदर। अब मैं चलती हूँ सेटअप की तरफ। मैं एक सेटअप वाली विंडो भी खोल लेती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, मैं एक न्यू खोल लेती हूँ यहाँ पर, एंड होम पर जाती हूँ। जब मैं होम पर जाती हूँ, ठीक है, तो नवाज शरीफ का क्वेश्चन आया है कि मेरे को कैसे पता होगा कि डेटा क्लीन है या नहीं है। पहली चीज तो आपको देखनी है कि जिस तरीके से मेरा ये डेटा यहाँ पर मुझे चाहिए वो उस तरीके से है या नहीं है, फॉर्मेट चेक करना है सबसे इम्पोर्टेंट। एंड उसके साथ में कौन सी फील्ड जिसके साथ मैप करनी है वो डेटा उसी के साथ है ना, ऐसा तो नहीं कि रो नंबर 1 में कुछ डेटा पड़ा है, रो नंबर 2 में उसका ही सेम कुछ डेटा पड़ा हुआ है, और कुछ अलग अलग फॉर्मेट्स यूज करें। तो फॉर्मेट्स का ध्यान रखना है मेनली। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो अब हम यहाँ पे आए सेटअप पे, हमें क्लिक करना है इंपोर्ट विजार्ड। जैसे ही मैंने इंपोर्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे डेटा इंपोर्ट विजार्ड आ गया मेरा।
जैसे मैं यहाँ पे देखूंगी वो कह रहा है बल्क एपीआई मॉनिटरिंग, ठीक है, कर सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, अब देखो इसमें ना डेटा अलग अलग टाइप के होते हैं। अब यहाँ पे देखो ये दिखा रहा है बिफोर यू इम्पोर्ट योर डेटा क्लीन अप योर डेटा इम्पोर्ट फाइल, मेक श्योर योर फील्ड नेम मैच द सेल्सफोर्स फील्ड नेम। अब आपको यही से पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये फील्ड का नाम जो है वो अगर हम मैच कर लेंगे तो इजी हो जाएगा। डू नॉट इम्पोर्ट टू मैनी रिकॉर्ड्स एट वंस, करेक्ट। बहुत सारे डेटा को एक साथ मत डालो, क्योंकि डेटा इंपोर्ट विजार्ड में क्या होता है, वो 50,000 तक रिकॉर्ड एक बार में तो डाल सकता है, पर इतने सारे रिकॉर्ड कभी कभी सिस्टम को स्लो डाउन कर सकते हैं, आपकी और को स्लो डाउन कर सकते हैं, यूजर्स जो बाकी लोग काम कर रहे हैं उसको भी इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ये हमें स्टेप भी दिखा रहा है कि इंपोर्ट योर डेटा इन 3 इजी स्टेप। लॉन्च योर डेटा इंपोर्ट विजार्ड, import your data, choose your data to import, edit your field and review and start importing, ठीक है। अभी यहाँ पे इसने बहुत सारे एग्जाम्पल्स और वीडियोस दिए हुए हैं, हम एक वीडियो देख लेते हैं। तो अभी आप देखो यहाँ पे नेम एंड आईडीज पड़ी हुई है। आईडी मतलब रिकॉर्ड की आईडी है और ये नेम है, ठीक है। हमारे सेल्सफोर्स में कभी भी हम डेटा बनाते हैं, रिकॉर्ड्स बनाते हैं नए, या फिर इंपोर्ट करते हैं या फिर अपडेट करते हैं, हमेशा जैसे ही रिकॉर्ड सेव होता है सिस्टम के अंदर, सेल्सफोर्स अपनी एक यूनिक आईडी क्रिएट करता है। अगर आपने मेरा कल वाला सेशन देखा हो तो मैंने कल यही किया था, यहाँ पे से आईडी चेक करके और फिर वो हार्ड कोड करके भी दिखाई थी। तो ये वाली जो आईडी होती है ना, इससे इससे मेरे रिकॉर्ड की पहचान होती है, क्योंकि ये एक ऐसी आईडी होती है जो कभी भी रिपीट नहीं होती है सिस्टम के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम यूआरएल के एंड में देखते हैं कि एक आईडी लगी हुई। अब देखो, सिर्फ हम इंपोर्ट ही नहीं करते हैं, डेटा एक्सपोर्ट करने के भी काम आता है। मुझे जो सेल्स फोर्स में डेटा पड़ा है वो मुझे एक्सेल में चाहिए किसी रीजन से, उस सिचुएशन में भी मैं सिंपली एक्सपोर्ट करूंगी एंड इसी तरीके का डेटा आएगा जैसा मुझे स्क्रीन में दिख रहा है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे कि ये जो आईडी है, ये वाली आईडी 15 डिजिट की है और यहाँ पे भी 15 डिजिट की है, एंड ये अभी सेम रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहे तो सेम नहीं है। अगर ये रिकॉर्ड्स भी सेम होते तो इन दोनों की आईडीज भी सेम होती। अब क्या है कि जब हम डेटा को एक्सपोर्ट करते हैं तो वो 18 डिजिट की आईडी क्रिएट करता है, और जब हम सेल्स फोर्स में देखते हैं तो वो 15 डिजिट की आईडी रहती है। अब आप कहोगे कि ये क्यों, और सेल्स फोर्स को कैसे पता चलेगा अगर मैं एक्सपोर्ट करके दोबारा इंपोर्ट करूंगी तो सेल्स फोर्स इजीली पहचान लेता है कि कौन सा रिकॉर्ड मेरा कौन से वाला है, हमें उसकी चिंता करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सेल्स फोर्स समझ जाएगा बहुत इजीली कि ये वाला रिकॉर्ड कौन सा है, 18 डिजिट की आईडी से भी और 15 डिजिट की आईडी से भी। राइट, अगर हम एक्सेल के साथ काम कर रहे हैं, डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बार बार एक्सपोर्ट करके उसमें डेटा में चेंजेस करके इंपोर्ट कर रहे हैं, कभी कभी ऐसे सिचुएशन आती है हमें बहुत सारे डेटा में चेंजेस करने होते हैं,
तो हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर लेते हैं डेटा को, फिर उसको इंपोर्ट करते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में अगर हम 18 डिजिट वाला फॉर्मूला, मतलब ये वाला फॉर्म यूज कर रहे हैं डेटा का, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस में फॉलो होता है। जैसे आपने देखा था कि जो कॉन्टैक्ट होता है वो अकाउंट से एसोसिएट होता है, राइट? तो अकाउंट कॉन्टैक्ट पे हमेशा अकाउंट की इंफॉर्मेशन रहती है, तो ये अभी इसी के बारे में बात करें। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, क्योंकि हमने बेसिक चीजें समझ ली है यहाँ से। मैं आपको समझाती हूँ कि ये एक्चुअल में क्या है एंड कैसे हम इसको यूज करने वाले हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम इंपोर्ट विजार्ड। तो हम लॉन्च करते हैं विजार्ड को। जैसे हम लॉन्च करेंगे ये इस टाइप का दिखेगा। एंड जब हमने लॉन्च किया तो हमने क्या देखा, यहाँ पे ये स्टैंडर्ड एंड कस्टम ऑब्जेक्ट दिखाएगा एंड सो ऑन चीजें, है ना। तो इसने स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट की लिस्ट मुझे दे दी है। यहाँ पे कस्टम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगी तो कस्टम ऑब्जेक्ट की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, मुझे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट पे करना है कुछ, जो भी करना है। ठीक है, तो मैंने अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट देखा। मैं अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट नहीं, मैं लीड करना चाह रही हूँ, तो मैंने लीड पे क्लिक किया। उसने पूछा मुझसे कि क्या आपको नए रिकॉर्ड्स डालने हैं या एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को अपडेट करना है, या फिर आपको नए रिकॉर्ड में ऐड करना है और एग्जिस्टिंग भी डालने हैं। देखो तीन चीजें होती हैं। इसको हम कहते हैं इंसर्ट करना, ऐड न्यू रिकॉर्ड्स। इसको हम कहते हैं अपडेट करना। आई एम सॉरी, आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग। तो मैं वापस आती हूँ। इसको हम कहते हैं अपडेट करना, क्योंकि जो रिकॉर्ड पहले से है उसी में चेंजेस कर रहे हैं हम। इसको हम कहते हैं कि अपसर्ट करना, इंसर्ट भी कर रहे हैं और अपडेट भी कर रहे हैं। ठीक है, हम कर रहे हैं ऐड न्यू रिकॉर्ड। हम नए रिकॉर्ड लेकर आएंगे। लीड कैसे मैच करेंगे, नेम से। असाइन कैसे करेंगे न्यू सोर्स को, वेब, जो भी हमारे लीड्स आएंगे। और असाइनमेंट रूल नहीं रखेंगे हम। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ से CSV अपलोड करनी है। यहाँ पे मुझे बोलेगा कि अपनी फाइल डालो। इससे पहले मैं आती हूँ यहाँ पे, एक्सेल ओपन करती हूँ और डेटा क्रिएट करती हूँ। मैं 5 रिकॉर्ड क्रिएट करूंगी अभी। इसमें मेरा होगा नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सोर्स, और कौन कौन से डेटा थे जो कंपल्सरी है। कंपनी, कंपनी, लीड स्टेटस। ठीक है, ये सब मेरे कंपल्सरी। तो मैंने यहाँ पे डाला। मैं इस नेम फील्ड को हटा देती हूँ एक बार। सिर्फ यहाँ पे 1 2 3 4 सीरीज डाल देती हूँ, सीरियल नंबर। फर्स्ट नेम दिया, लास्ट नेम खन्ना। सोर्स में ऑप्शन क्या क्या है मेरे पास, वेब, वेब डाल देते हैं।
कंपनी CG RS रीड का स्टेटस ओपन नॉट कॉन्टैक्टेड, ओपन नॉट कॉन्टैक्टेड। अब इसमें भी आपको ध्यान रखना होगा जब आप रिकॉर्ड लोगे कि ये जो आपके रिकॉर्ड्स होने वाले हैं इनको आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो वैल्यूज आप डाल रहे हो ये सही होनी चाहिए। अब मारियो ली वेब RS नेक्स्ट लेथी इट्जिया वेब RS ओपन उमराव जा वेब SS ओपन सुमित हाँ वेब now you got it, all things are been created. Okay, now let me save it. Let me save import the data. So now मुझे क्या चाहिए, मैं ब्राउज करके डेस्कटॉप पे इसको सेव कर देती हूँ। एंड जब मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करने जाऊंगी एक्सेल की जगह मुझे CSV में डालनी है क्योंकि वो CSV फॉर्म में ढूंढ रहा है। इंपोर्ट डेटा मैंने सेव किया, मेरा ये सेव हो गया। मैं आती हूँ वापस यहाँ पर डेटा इंपोर्ट करने के टाइम पे उसने मुझसे पूछा था चूज करनी है फाइल। अब मुझे यहाँ पे इंपोर्ट डेटा मिल गई, मैंने डेटा लिया, सेपरेटेड वैल्यू बाय कॉमा है और दूसरा टैब है, कॉमा से यूज कर सकते क्योंकि मैंने यूज ही वो करी है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पे गई तो मेरा डेटा इस तरीके से आ रहा है, मैप सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट अनमैप। ठीक है, ये मैप नहीं हुआ मेरा क्योंकि सीरियल नंबर नाम की कोई फील्ड नहीं थी। फर्स्ट नेम से मैप हो गया, लास्ट नेम से मैप हो गया, कंपनी से मैप हो गई, लीड स्टेटस से मैप हो गया, ये भी अनमैप है। अगर मैं इसमें मैप पे क्लिक करूंगी तो मैं ढूंढ सकती हूँ सोर्स, पर क्या मुझे सोर्स दिख रहा है? अच्छा, यहाँ पे इसका नाम था लीड सोर्स नहीं दिख रहा है। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो हम फिर इसको छोड़ देंगे, ये वाली फील्ड को भी नहीं आ रहा है इसमें तो हम इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए, हम इसको मैप नहीं करते। एक सेकेंड, मुझे थोड़ा रेजोल्यूशन कम करना पड़ेगा क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो रहा है। कैंसिल। अब मैंने इसको नेक्स्ट किया तो 4 फील्ड मैप हो गए, 2 नहीं हुए, नो प्रॉब्लम, स्टार्ट इम्पोर्ट। मैंने इम्पोर्ट किया, उसने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन योर बल्क डेटा हैज बीन अपलोडेड। ठीक है, ओके किया, वापस आएगा ये, तो ये मेरे नाम का सब कुछ आ रहा है, ऑपरेशन अपसर्ट हुआ है जबकि मैंने इसको इंसर्ट बोला था, बट क्रिएटेड व्यू रिजल्ट अगर हम चेक करें तो रिजल्ट मेरे पास CSV आ जाती है वापस से। तो ये वापस मेरे पास ऐसा आया है कि ये वाले आईडीज क्रिएट हुई हैं सेल्सफोर्स में। मैंने आपको बताया था ना कि जब भी आपका रिकॉर्ड क्रिएट होगा तो उसके साथ आईडीज क्रिएट होती हैं।
तो ये आईडीज क्रिएट हुई हैं एंड इसमें ट्रू आ रहा है कि ये क्रिएट हो गए हैं। अब हम चलते हैं ये डेटा सेल्स फोर्स में देखने के लिए। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ और ऑल डेटा चेक करती हूँ कि क्या मेरे वो वाले नाम आ रहे हैं। तो बहुत सारे क्रिएटेड डेट से चेक करते हैं। सुमित हिरेखा, मराजा, लेटिसिया, मारियोली, प्रिया, ये सारे लोग मेरे इंपोर्ट हो चुके हैं। तो इंपोर्ट विजार्ड का बेसिकली काम यही होता है, आपके डेटा को वो इंपोर्ट करता है एंड इंपोर्ट करता है इन द फॉर्म जो भी आपको फॉर्म चाहिए एंड जिस ऑब्जेक्ट पे भी चाहिए। सेम अगर आप वापस इस पे जाते इंपोर्ट विजार्ड पे, आप ये असाइनमेंट भी कर सकते हो कि कस्टम ऑब्जेक्ट पर जाकर इसको करो एंड जब आप कस्टम ऑब्जेक्ट को करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कस्टम ऑब्जेक्ट पे भी सेम ही चीज यूज करता है। आपको बस मेक श्योर करना है जब आप एक्सेल क्रिएट कर रहे हो उसका फॉर्मेट CSV होना चाहिए एंड आप वही वाले फील्ड्स डालो जिनकी जरूरत है। जैसे मैंने यहाँ सीरियल नंबर डाला, इसका कोई यूज नहीं होता, लेकिन अगर बहुत सारे डेटा हो तो मुझे पता रहेगा कि मेरे कितने डेटा है एक्चुअल में, तो वो काउंट्स करने के लिए मेरे लिए हेल्पफुल होता है ये। ठीक है, वापस आते हैं पीपीटी पे एंड समझते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। वैसे हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है कि डेटा को सिंपल रखना है, स्टिक टू द बेसिक्स एंड अवॉइड कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन। अभी क्या होता है कि डेटा में भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जैसे उसने पूछा था कि जो बाय डिफॉल्ट सोर्स होगा वो क्या होगा, और भी ऑप्शंस थे, तो उसमें उसको पढ़ के सिंपल रखोगे जितना, उतना इजी होगा आपको डेटा इंपोर्ट करना। एंड सेकंड, प्रिपेयर प्रिपेयर प्रिपेयर। डेटा इंपोर्ट करने से पहले प्रॉपरली डेटा वैलिडेशन एंड क्लीनअप चेक कर लें कि डेटा साफ सुथरा है कि नहीं है। जैसा डेटा मुझे सिस्टम में डालना है ऐसा ही डेटा होना चाहिए। एंड वैलिडेशन मतलब डेट वाली फील्ड है तो उसमें डेट ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि फॉर्मेट ही अलग है। टाइम वाले फील्ड में टाइम ही होना चाहिए। टेस्टिंग एंड वैलिडेशन, कंडक्ट करना है हमें टेस्टिंग और इंश्योर करना है कि जो डेटा हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी एंड उसके वैलिडेशन जिसमें जिससे एरर ना आए। अगर आपको, जैसे मैंने पहले से कुछ सेशंस में वैलिडेशन रूल सिखाए हैं, अगर आपने किसी भी अपने रिकॉर्ड्स पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे वैलिडेशन रूल लिखा हुआ है एंड तब आप एक कोई डेटा इंपोर्ट कर रहे हो जो वैलिडेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, उन सिचुएशंस में वो फट जाएगा और वो एरर दे देगा आपको, तो आपको उसको फॉलो कराना ही पड़ेगा। ठीक है, ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं, आई गेस मैंने बता दिया कि डेटा के फॉर्मेट को चेक करना है कि डेटा फॉर्मेटेड है प्रॉपरली, फील्ड मैपिंग चेक करनी है, इंपोर्ट कैपेसिटी चेक करनी है कि जब भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं सेल्सफोर्स में डेटा, तो सेल्सफोर्स का एडिशन सही होना चाहिए, डेटा सही होना चाहिए। डेटा इंपोर्ट की लिमिटेशन क्या होती है कि आप एक बार में 50,000 रिकॉर्ड्स ही डाल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। एंड एक बार में अपने एडिशन पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा एडिशन है। कुछ ऑब्जेक्ट सपोर्ट नहीं करते हैं, वो वाले ऑब्जेक्ट चेक करना होता है कि कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो इंपोर्ट में डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उसके लिए कुछ वर्क अराउंड टूल्स होते हैं जो ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस निकल जाते हैं। कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऐसे हैं कि जिसमें आप नहीं कर सकते हो डेटा इंपोर्ट, जिसमें नहीं होता है उसके सॉल्यूशंस भी है हमारे पास, उनमें फिर कुछ और टूल्स यूज करने होते हैं। प्रोसेस जो है, जो भी हमने प्रोसेस देखा अभी डेटा इंपोर्ट करने का, वो ही हमें फॉलो करना है जिससे हम डिफाइंडली और क्लीन डेटा इंपोर्ट कर सकें। सो थैंक यू ऑल। ये आज के सेशन का टॉपिक था डेटा इंपोर्ट बाय डेटा इंपोर्ट विजार्ड। तो अब हम मिलते हैं मंडे को विद अ न्यू टॉपिक and then we will learn more about the same. Thank you so much all for joining. Have a good night. Bye bye.